अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 4। सपोज करो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हो और कोई स्टॉपेज नहीं लेते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। और अगर आप स्टॉपेज लेते हो तो फिर एवरेज स्पीड कम आएगी। तो इसमें क्वेश्चन ये होता है कि 1 घंटे में आपने कितना मिनट का स्टॉपेज लिया। तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे ये होता है, स्टॉपेज इन मिनट इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी हायर, जो विदा स्टॉपेज लिया होगा, विदाउट स्टॉपेज जो एवरेज स्पीड आई होगी, इंटू 60। बस हो गया, इतना कर देना। एक बार कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं। आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हो और अगर कोई स्टॉपेज नहीं लेते हो तो आपकी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। और अगर आप स्टॉपेज लेते हो या रेस्ट लेते हो तो आपकी एवरेज स्पीड कम आएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 घंटे में आपने कितना मिनट का स्टॉप लिया मिनट्स में। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन बी एच इंटू 600। एग्जाम्पल देख लो। जैसे क्वेश्चन में दिया था कि विदाउट स्टॉपेज आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। और विद स्टॉपेज आपकी एवरेज स्पीड रही 64 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर आपने कितना मिनट का स्टॉपेज लिया, तो इसका आंसर क्या होता था, डेल्टा वी अपॉन वी हायर इंटू 60। तो दोनों में डेल्टा वी कितने का है, 16 का है। क्यों, ये हो गया 16 और हायर कितना था, 80 इंटू 60 कर दिया। तो ये 5 जा, तो 12 मिनट का है। तो मेरे ख्याल से ये वाली टाइप भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं टाइप 5। ये रिवर बोट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें दो फॉर्मूले चलते हैं। वो क्या है देखो। आपने D1 डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चली और T1 टाइम में, और D2 डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चली और ये T2 टाइम में। अच्छा, कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस में आपको D1 इक्वल टू D2 भी दिया होगा, ध्यान रखना। तो आपसे कहता है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी, स्पीड इन स्टिल वाटर, यहाँ पे मैं इसको V कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है 1/2 D1 अपॉन T1 प्लस D2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, एक चीज और, कि अगर आपने स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड कर ली, उसके बाद कहता है कि स्टिल वाटर में कितने टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसका मतलब टाइम टेकन इन स्टिल वाटर।
टी, इसको डी अपॉन बी कर दो बस। एक टाइप की कौन सी प्रॉब्लम्स हो गई कि D1 डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम में चली T1 टाइम में, और D2 डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम में चली T2 टाइम में। और ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने पूछा था D1 और D2 इक्वल होंगे, तो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2 होगी। और V निकालने के बाद अगर आपसे कहे कि स्टिल वाटर में D डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, तो फिर वो D/V आ जाएगा। एक तो ये हो गई। दूसरी कैसी बनती है, स्टिल वाटर में मान लो स्पीड V1 है और रिवर की स्पीड जो है वो मान लो V2 है। अब आप ये बताओ कि अगर वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब जो टाइम लगेगा वो लगेगा D/V1 प्लस V2। और अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो फिर नेट वेलोसिटी इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसका मतलब T इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/V1 डिफरेंस V2। ये दूसरा टाइप आ गया। दोबारा से सुन लो। पहली टाइप ये होगी कि D1 डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चला T1 टाइम में, और D2 डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चला T2 टाइम में। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी V, उसका फॉर्मूला होगा 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। और कई क्वेश्चंस में D1 और D2 के होंगे इक्वल होंगे। और इसमें दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स क्या बनती है कि स्टिल वाटर में मान लो स्पीड V1 कह रहा हूं मैं, और रिवर की वेलोसिटी मान लो V2 कह रहा हूं, तो अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब T हो जाएगा D/V1 प्लस V2। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, ये दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब T हो जाएगा D/V1 डिफरेंस V2। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 1 आवर 20 मिनट में। ये ध्यान रखना 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर हो गया। इसका मतलब ये 1/3 आवर, या कह सकते हो 4/3 आवर हो गया। और फिर वो वापस आता है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम आ गया। और आप एक देखो कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है ना, अप स्ट्रीम में कम रहती है, तो इसका मतलब उसको टाइम कम लगेगा। तो ये कितने में, 24 मिनट में गया। तो बाय द वे 24 मिनट कितना हो गया, 24/60, तो 6/15 कितने आ रहा होगा। ठीक। तो तुमसे कहता है कि 13 किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो देखो, स्टिल वाटर में जो स्पीड आती है उसका मैंने फॉर्मूला दिया था 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। अब वैल्यू रख लो, ये आ गया 1/2। अब D1 कितना था देखो, 4 किलोमीटर, और T1 कितना लगा, 4/3 आवर, प्लस
D2 भी कितना था, 4 किलोमीटर था ना, वापस वहीं पे आ गया। अपॉन T2 कितना था, 6/50। तो ये तो तुम्हें V पता चल गया। अब तुम्हें 13 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया, टाइम हो गया 13 किलोमीटर अपॉन V कर दो। अच्छा भाई द वे, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, और इसको तुमने किलोमीटर में रखा हुआ है, और इसको तुमने किलोमीटर पर आवर में रखा हुआ है, तो इसका आंसर किस में आएगा, आवर में आएगा। समझ में आ गया। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया 1 आवर 20 मिनट में, फिर वो वापस आता है, इसका मतलब उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 24 मिनट में। फिर कहता है 13 किलोमीटर स्टिल वाटर में उसको कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले तुमने स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकाल ली, और उसके बाद फिर T = 13/V कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन, 900 मीटर अगेंस्ट रिवर। अगेंस्ट रिवर कह रहा है, तो इसका मतलब अप स्ट्रीम हो गया, ध्यान रखना। ये चलता है 12 मिनट्स में, और फिर जो रिटर्न होता है, रिटर्न का मतलब एक तरीके से डाउन स्ट्रीम आ गया, और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है नेट, तो इसका मतलब कम टाइम लगेगा। तो ये कहता है कि ये 9 मिनट में। तो आपसे कहता है कि स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, स्पीड इन स्टिल वाटर। वी पूछा हुआ है, तो वी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। अच्छा, ये स्पीड तुमसे किलोमीटर पर आवर में पूछी थी, हाँ, ध्यान रखना। अब देखो, D1 और D2 यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल है ना, और वो 900 मीटर है, तो 900 मीटर का मतलब हो गया 0.9 किलोमीटर, क्यों, 0.9 किलोमीटर रख देना। अब T1 कितना था, 12 मिनट, तो इसका मतलब 12/60 आवर हो गया, तो 1/5 आवर हो गया। और T2 कितना था, 9 मिनट, तो इसका मतलब 9/60 आवर, तो इसका मतलब 3/20 आवर, ये हो जाएगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा, वी किस में आएगा, वी ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि तुमने डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और टाइम को तुमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ से ये आएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अप स्ट्रीम, वो 28 किलोमीटर जाता है, और 4 आवर्स में जाता है। डाउन स्ट्रीम, वो 50 किलोमीटर चलता है, और 2 आवर्स में चलता है। आपसे कहता है कि 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितने टाइम में ट्रेवल कर जाएगा। फिर से वही, स्टिल वाटर में अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, इसका फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा, 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। लेकिन आपके ध्यान रखना, D1 और
D2 अलग अलग हैं। जैसे D1 हमारा 28 किलोमीटर था, देखो, और D2 हमारा यहाँ पे 50 किलोमीटर था। पिछले के क्वेश्चंस में D1 और D2 सेम था, और T1 यहाँ पे 4 आवर्स था, और D2 यहाँ पे 2 आवर्स था। तो मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर पर आ रहा हुआ। एक बार चेक कर लेना। 7 ये आ गया, 25, 32, हाँ ये आ गया। अब आपसे कहता है कि 44.8 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 44.8, ये तो डिस्टेंस हो गई, और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी थी, 16, ये हो गया। लेकिन आंसर अब किस में आएगा, आवर्स में। और अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो फिर 60 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। एक और सुनो। फोर्थ एग्जाम्पल। आपसे कहता है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको मैं V1 कह देता हूँ, अब ठीक है। और रिवर की जो वेलोसिटी है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। इसको अब मैं V2 कह देता हूँ। तो आपसे कहता है पहले अप स्ट्रीम जाना है एंड देन डाउन स्ट्रीम जाना है। और 90 किलोमीटर जाना है। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा। तो एक बार दोबारा देख लो। स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, रिवर की वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर है। तुम्हें 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आप ये देखो कि जब अप स्ट्रीम जा रहा होगा तो नेट वेलोसिटी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब 18 - 6 12 हो जाएगा। तो जाते समय कितना टाइम लगेगा, 90/18 - 6। और जब वो उतनी डिस्टेंस पे डाउन स्ट्रीम चल रहा होगा नीचे आने में, तो फिर क्या होगा, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 90/16 18 + 6, इतने आवर्स हो जाए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अप स्ट्रीम जाते समय दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, और डाउन स्ट्रीम आते समय दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां से आप निकालोगे। तो इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनी। अब चलते हैं टाइप 6। इसमें वो पोल, बॉय, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने बताया था कि टाइम जो लगता है वो L1 + L2 अपॉन V रिलेटिव लगता है। अब V रिलेटिव बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो V1 डिफरेंस V2 करोगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर V1 + V2 करोगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर प्लेटफॉर्म है या टनल है तो उसकी स्पीड तो जीरो होगी, लेंथ लेकिन लेंथ जीरो नहीं होगी। अगर पोल है तो उसकी स्पीड भी जीरो होगी, लेंथ भी जीरो होगी। और अगर बॉय है जो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी लेकिन लेंथ जीरो होगी। ये होता है। अब आपसे क्या कहता है कि एक ट्रेन है जो 240 मीटर की लेंथ की है,
और एक मैन है जो 6 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको वो 9 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। अब आपसे कहता है कि इसी ट्रेन को 372 मीटर टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन है, 240 मीटर की लेंथ है, मैन है जो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसको क्रॉस करने में 9 सेकेंड लगता है। तो 372 मीटर टनल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये तुमसे पूछा हुआ है। तो इसमें आप दो इक्वेशंस बना लो ना। पहले वाले में जो टाइम होगा, देखो 9 इक्वल टू L1 + L2 अपॉन V1 डिफरेंस V2 होगा। देखो L1 + L2 अपॉन V1 डिफरेंस V2 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया L1 + L2 क्या होगा, बॉय के लेंथ 0 होगी और ये 240 आ जाएगी। तो 240 + 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन -6 होगी। ठीक। और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा टाइम निकालना है मैं, T = 240 + 372 अपॉन केवल V टनल आ जाएगा उसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन से V टनल निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहां से आप VT को फाइंड कर लो, फाइंड VT। और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ट्रेन थी 240 मीटर की, मैन 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो उसको 9 सेकेंड लगे। ठीक। तो आपने ये इक्वेशन लिख दी, 9 = 240 + 0 अपॉन V ट्रेन -6। और दूसरे में टनल आ गई फिर, और तुमसे टाइम पूछा हुआ है, तो अब टाइम का क्या हो जाएगा, 240 + 372 अपॉन V ट्रेन। ठीक। ये कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज कर सकते हो कि जैसे आप सेकंड और उसको ना, जैसे आप ये देखो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो तुम इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिर सब कुछ मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 6 × 5/18 कर देना। अब ये सब मीटर पर सेकंड में चल जाएगा, सारे के सारे अगर देखोगे तो सारे का सारा मीटर पर सेकंड में आएगा। समझ में आ रहा है ना, केवल ये 6 किलोमीटर पर आवर, इसको तुम्हें चेंज करना है, 6 × 5/18 कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारा। देखो टाइप 4 कौन सी होती है, दो स्टेशन के बीच में अगर तुमने कोई स्टॉपेज नहीं लिया तो तुम्हारी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी, और अगर आपने स्टॉपेज लिया तो एवरेज स्पीड कम आएगी। तो आपसे कहता है कि 1 घंटे में आप कितने मिनट का स्टॉप लेते हो। तो फॉर्मूला होता है ΔV अपॉन VH इंटू 60। लेकिन यहाँ पे ठीक है, V और VH तो किलोमीटर पर आवर में हो सकता है। जैसे क्वेश्चन कहता है विदाउट स्टॉपेज आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, और विद स्टॉपेज आपकी जो स्पीड आई वो 64 किलोमीटर पर आवर आई। तो आपसे कहता कि 1 घंटे में कितने मिनट का आपने स्टॉप लिया। तो ΔV यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 16 आ गया, और V हायर आ गया 80, इंटू 60 कर दिया तो 12 मिनट आ गया।
उसके बाद टाइप 5, इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी कि डाउन स्ट्रीम आप D1 डिस्टेंस चलते हो T1 टाइम में, और अप स्ट्रीम आप D2 डिस्टेंस चलते हो T2 टाइम में। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड आती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। और एक बार आपकी स्टिल वाटर में स्पीड पता चल गई, तो फिर स्टिल वाटर में अगर D डिस्टेंस चलनी है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, D/। दूसरा इसमें क्या होता था कि जैसे स्टिल वाटर की स्पीड को मैंने V1 कह रहा हूँ और रिवर की वेलोसिटी को V2 कह रहा हूँ, तो अगर डाउन स्ट्रीम जाओगे तो दोनों की दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो D/V1 प्लस V2 लगेगा। और अप स्ट्रीम जब आप आओगे तो दोनों स्पीड का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो V1 डिफरेंस V2 होगा। ये टाइप 5 थी। उसके बाद सीधे हम टाइप 6 में किस में आए थे, देखो। हाँ, टाइप 6 में जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, ये जो पोल वगैरह का होता है उसका क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन V रिलेटिव। ऊपर L1 प्लस L2 आता है, और V रिलेटिव में क्या करना है कि अगर सेम डायरेक्शन में चला तो V1 डिफरेंस V2 हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में चला तो V1 प्लस V2 हो गया। ठीक, ये आ गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे टनल है या प्लेटफॉर्म है तो उसमें लेंथ होगी लेकिन स्पीड नहीं होगी। पोल है मान लो, तो उसमें लेंथ भी नहीं होगी, स्पीड भी नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा है या आदमी है तो उसमें लेंथ नहीं होगी लेकिन स्पीड होगी। और आपको दो पार्ट्स दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे पहले आपसे कह रहा था कि ट्रेन है और मैन है जो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको क्रॉस करने में 9 सेकंड का टाइम लगता है। तो पहले आपने ये इक्वेशन बना ली। फिर आपसे कहता है ट्रेन है और टनल है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब पहली इक्वेशन से तुम वी ट्रेन निकालोगे और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि जैसे एक तो मीटर्स में चल रहा है सब कुछ और सेकंड में चल रहा है, और बीच में एक 6 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है, तो उसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो फिर अब तुम्हारा पूरा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, उसमें चलना स्टार्ट हो। तो ये